हाँ, राज्यसभा के लिए पर्चा हमने दाखिल किया है और मेरे साथ मेरे लिए खुशी की बात है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी राज्यसभा जाएंगे। कुल 5 उम्मीदवारों ने एनडीए की ओर से नामांकन किया है और 5 की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। चुनाव की कुछ औपचारिकता है जो पूरी होगी, लेकिन सभी एनडीए के 5 लोग जीत कर जाएंगे। और एक अच्छी बात इसमें यह है कि नीतीश कुमार जी ने लंबे काल तक बिहार की सेवा की है। अब दिल्ली जाकर वहां से बिहार की सेवा करेंगे तो बिहार और आगे बढ़ेगा, यह खुशी की बात है। लंबी राजनीतिक नीतीश कुमार बिहार में की है सर, 20 साल लगभग मुख्यमंत्री की पद के बिहार को संभाले। आप बड़े भाई या छोटे भाई, आप उनको बड़े भाई मानते हैं, आप दोनों साथ में इस बार? हमारे लिए तो और भी एक तरह से कहिए कि बहुत ही खुशी का माहौल होगा। अंदर से बेहद प्रसन्नता हमको इस बात के लिए है कि एक ही सदन में बड़े भाई के साथ काम करने का मौका मिलेगा और बिहार में काम करते हुए जो उन्होंने अनुभव किया है वहाँ उनके अनुभव का लाभ हम लोग भी लेंगे और हम सब लोग मिलकर उनके ही नेतृत्व में राज्यसभा में जाकर के वहाँ से बिहार के हक की बात करेंगे। निशांत कुमार की एंट्री के लेकर के लगातार आप मांग करते रहे हैं सर, क्या लगता है? आज भी हम मांग कर रहे हैं, हम करते रहे और आज भी मांग कर रहे हैं, लेकिन फैसला तो लेना है नीतीश जी को, निशांत को या जेडीयू को। फैसला उन लोगों को लेना है। अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा सर? अब अभी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं भाई, कहाँ इस्तीफा किया है उन्होंने? जब इस्तीफा करेंगे उसके बाद नहीं सवाल आएगा। लेकिन सर सबसे बड़ा प्रश्न अभी ये उठ रहा है कि परिवारवाद को लेकर के जो बोलने वाले नीतीश कुमार, अब अरे अभी निशांत के बारे में कुछ फैसला भी नहीं हुआ है, आप लोग क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? उसका कार्य तर्क है ना भाई उसमें। हम भी निशांत को आने के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं। पहले निशांत आएगा फिर आपके इस सवाल का जवाब देंगे, पहले ही आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। समर्थक काफी नाराज है सर। कोई नाराजगी नहीं, देखिए स्वाभाविक है, इतने दिनों तक उनका सानिध्य यहाँ रहकर मिला है तो लोगों की का जुड़ाव भावनात्मक रूप से उनसे है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उसके चलते कोई बहुत अलग से इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया गया, मैंने पहले ही कहा। अरे भैया, तेजस्वी यादव की अपनी जमीन तो खिसक चुकी है, बौखलाहट में जो बयान देना है देते रहे। अभी उम्मीदवार उन्होंने दिया है, देखिएगा कि कैसे उनको मुंह की खाना पड़ेगा इस चुनाव में भी, तो उनको पता चलेगा। एक आखिरी सवाल सर, दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई, आप उनको बड़े भाई मानते हैं, दोनों चारों सदन के सदस्य हैं। स्वाभाविक रूप से मुझको भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है और नीतीश कुमार जी पहले भी हम लोगों से कई बार कह चुके हैं, कहते रहते थे कि एक बार राज्यसभा में चले जाएं तो चारों सदन में जाने का अनुभव मुझको मिलेगा। तो मुझको आज खुशी हो रही है कि अब एक सदन जो उनके लिए बचा था उसमें सदस्य बनने के लिए उन्होंने नामांकन किया है और उनका जाना निश्चित है। सर 5वें प्रत्याशी के रूप में आप हैं सर, कुछ आपको कोई ज्ञान मान नहीं है भाई, हम 5वें हैं कि 6ठे हैं। आपको पहले पता कर लीजिए कि हम कितना नंबर पर हैं। आपको कोई ज्ञान नहीं है, जानकारी ले लीजिए फिर सवाल कीजिए ना। ठीक है।